हाँ, शादी को हुए अभी कुछ ही महीने हुए थे और बातें मेरी उम्मीदों से अलग घट रही थीं। मेरी सास गृहिणी थी और मैं अकेली कॉर्पोरेट नौकरी करती थी। शादी के बाद मेरा पहला जन्मदिन आ रहा था और हम छुट्टियों पर जाने ही वाले थे कि अचानक फोन बजा। उधर से मेरे ऑफिस के सहकर्मी ने कहा, जन्मदिन मुबारक हो अंजलि। मैं मुस्कुरा ही रही थी कि तभी पीछे से मेरी सास की आवाज आई। हम तो घर पर ही मानते थे, इनको ही बाहर घूमने जाना है। यह सुनकर मैं चौंक गई, लेकिन तुरंत मेरे ससुर ने कहा, सुशीला, ये कैसी बातें कर रही हो? ये उसका हमारे साथ पहला जन्मदिन है। हमें ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। बेटा, तुम आराम से घूम आओ। भगवान तुम्हें लंबी उम्र और खुशियां दें। ये सुनकर मेरा दिल हल्का हुआ, लेकिन दिमाग में ये शब्द गूंजते रहे। यात्रा पर तो निकल गए, पर मन में मिश्रित भावनाएं थीं। मैंने पति को सब बताया। वे भी चौंक गए और बोले, माँ, ऐसा कैसे कह सकती हैं? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। समय बीत गया। हम लौट आए और एक दिन मैंने हिम्मत जुटाकर सास से पूछा, माँ, आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हैं? क्या मैंने कोई गलती की है? सास ने कहा, जब तुम्हारे पास सब कुछ है तो नौकरी क्यों करती हो? तुम्हें घर पर ध्यान देना चाहिए। मैं तुम्हारी नौकरी के पक्ष में नहीं हूं। तभी मेरे ससुर ने बीच में आकर कहा, सुशीला, क्या तुम जानती हो कि यह नौकरी क्यों करती है? अगर यह न करेगी तो तुम्हारा बेटा घर का कर्ज कैसे चुकाएगा? सास चौंक गई और बोली, कर्ज? लेकिन हमारा बेटा तो काफी कमा रहा है। तब ससुर ने समझाया, यह घर कर्ज पर बना है। दुकान पिछले कुछ सालों से ठीक से नहीं चल रही। तुम्हें इसलिए नहीं बताया गया था क्योंकि तुम एक हार्ट पेशेंट थीं और डॉक्टर ने तुम्हें किसी भी तरह का मानसिक झटका देने से मना किया था। इसने ही ईएमआई और घर के खर्चों में योगदान दिया है। हमें इसे बेटी की तरह मानना चाहिए। भगवान ने हमें बेटी जैसी बहू दी है, शुक्रगुजार रहना चाहिए। यह सुनकर मेरी सास की आंखें भर आईं। उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा, माफ करना बेटी, मुझे लगा तुम हमारे साथ नहीं रहना चाहती, इसलिए व्यस्त रहती हो। दोस्तों से सुना था कि आजकल की बहुएं बहुत गुस्सैल होती हैं, इसलिए कठोर बोल दिए। लेकिन अब समझ गई हूं कि रिश्ता भरोसे से चलता है, दबाव से नहीं। ससुर ने भी कहा, बहू घर बिगाड़ने वाली भी हो सकती है और घर बनाने वाली भी। यह इस पर निर्भर करता है कि हम उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। जब पति को यह सब पता चला तो उन्होंने भी माँ से माफी मांगी और माँ ने मुझे बेटी की तरह अपना लिया। उसके बाद से हमारे बीच कोई कड़वाहट नहीं रही। हम मिलकर घर की किस्तें चुका रहे हैं। मैंने एक दिन कहा कि अब चाहूं तो नौकरी छोड़ सकती हूं, लेकिन सास ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटी, तुम्हें नौकरी भी करनी है और एक जिम्मेदार माँ भी बनना है। हम सब हमेशा तुम्हारे साथ हैं। उस दिन के बाद से मुझे एहसास हुआ कि अगर परिवार साथ दे तो सब कुछ संभव है। आज मैं एक कॉर्पोरेट मैनेजर ही नहीं, बल्कि एक बहू और गर्वित माँ भी हूं। और मुझे यकीन है कि रिश्ते भरोसे और प्यार से ही बनते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें और अच्छी कहानियां लिखने की प्रेरणा मिलती है। आप सिर्फ एक सब्सक्राइबर संख्या नहीं हैं, आप हमारे सबसे अच्छे श्रोताओं में से एक हैं। अगली कहानी रविवार को आएगी।